इस वीडियो में हम अपने करंट के ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं जिसमें अपडेट और डिलीट रह गए हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो करंट में क्रिएट यानी कि ऐड न्यू रिकॉर्ड, आर, रिट्रीव और अपडेट और डिलीट शामिल है। तो यूजुअली जो भी बिजनेस एप्लीकेशन होती है उसमें ये वाले ऑपरेशन शामिल होते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे तो इसके भी तीन मेजर स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले वो वाली प्रोडक्ट लोकेट करते हैं जिसको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रॉब्लम है पहले उसको देख लें कि हमने एक प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी रेटिंग को। हम चाहते हैं कि उसकी रेटिंग यूजर को हमने किसी तरह इंटरफेस में पूछा कि आप प्रोडक्ट को क्या रेट करते हैं, उसने कहा मेरी ये रेटिंग जो है वो मैं 3 करता हूँ, तो हम उसको अपडेट करना चाहते हैं। हम में भी एग्जिस्टिंग रेटिंग्स का एवरेज लेकर अपडेट करना चाहते हैं, या जो भी यूजर ने वैल्यू दी उसको डायरेक्टली उसकी रेटिंग प्रीवियस रेटिंग को ओवरराइड कर देते हैं। उस केस में हमें सबसे पहले जिस रो की रेटिंग को हम अपडेट करना चाहते हैं उसका उसको तलाश करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अ, अ, उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके, रो इंडेक्स पे जाके और रेटिंग के कॉलम को अपडेट करना पड़ेगा। पहले हमने जब ऐड किया था तो हमने पूरी लिस्ट को ऐड कर दिया था। अब हम सिर्फ उसके कोरस्पॉन्डिंग रेटिंग के एलिमेंट को कॉलम को अपडेट करेंगे और फिर हम डाटा फ्रेम को फाइल के अंदर वापस जो है वो सेव कर देंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस जब ऐड किया उस वक्त सेव किया। तो आइए देखिए कि कौन से स्टेप्स होंगे। इसमें हम लेट्स से एक फंक्शन बना लेते हैं अपडेट रेटिंग का। उसमें हम प्रोडक्ट आईडी, जिस प्रोडक्ट की हमने अपडेट करनी है वो, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग रेटिंग वैल्यू वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो रीड सीएसवी वो वाली फाइल रीड करेंगे। ये ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, वो डाटा फ्रेम में आ जाएगा। और उसके बाद ये अब डाटा सारा हमारा डाटा फ्रेम में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी फाइंड करते हैं, या वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं जिसके अगेंस्ट ये पीआईडी है। तो हमने ये देखा था ये कंडीशन हमें एक ट्रू या फॉल्स का एक लिस्ट रिटर्न करेगी, वो ही हम डाटा फ्रेम को पास करेंगे। तो ये एक्चुअली ये वाला एक्सप्रेशन इतना हमें एक पूरी प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। और उस प्रोडक्ट को हम अगर उसका इंडेक्स गेट करना चाहते हैं तो डॉट इंडेक्स करके हम उसका इंडेक्स गेट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ये वाली जो प्रोडक्ट आईडी है किस इंडेक्स पे है। एक बात याद रखिए, प्रोडक्ट आईडी और इंडेक्स दो सेपरेट चीजें हैं। प्रोडक्ट आईडी हमने देखा हमारे डेटा में P03 या P04 है, तो यूजर एक्चुअली वो पास करेगा इस फंक्शन को, P03 या P04 मिलेगा। उसके अगेंस्ट इंडेक्स हम खुद फाइंड करेंगे इस कोड के साथ कि हम उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाएंगे और उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। फिर हम df.loc यानी कि उसकी लोकेशन पे जाएंगे, उस इंडेक्स पे कोमा रेटिंग, मतलब कि उस इंडेक्स के उस कॉलम पे कि हमारे पास ये स्पेसिफिक लेट्स से ये 4 नंबर ये वाली प्रोडक्ट पड़ी है इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर। तो हम ये कहेंगे कि इंडेक्स 2 पे जाओ और उसके रेटिंग के कॉलम को की जो वैल्यू है वो न्यू रेटिंग कर दो। न्यू रेटिंग एक्चुअली ऑलरेडी इस फंक्शन को पास हुई होगी, वो न्यू रेटिंग इसको असाइन कर देगा इसकी स्पेसिफिक डाटा फ्रेम की उस लोकेशन पे जाके, उस इंडेक्स पे और उस रेटिंग पे। तो ये सिर्फ इसका मतलब है सिर्फ उस स्पेसिफिक रो को और उसकी इस रेटिंग के कॉलम को अपडेट करेगा। और फिर हम बाद में जिस तरह हमने पहले फाइल को सेव किया था डाटा फ्रेम डॉट टू CSV फाइल को सेव कर देंगे और इंडेक्स की वैल्यू को जो है वो फॉल्स करेंगे। सेम रीजन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ताकि वो इंडेक्स नंबरिंग दोबारा से सेव ना करे। तो इस तरह हम इन 3 स्टेप्स के अंदर किसी भी फाइल को अपडेट कर सकते हैं। और ये अपडेट का फंक्शन है। अपडेट का फंक्शन आप जब कॉल करेंगे तो उसके साथ आईडी पास करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, और उसको न्यू रेटिंग की वैल्यू पास करेंगे। तो वो फंक्शन जो है वो फाइल के अंदर डाटा में को पहले रीड करेगा, वो इंडेक्स ढूंढेगा कोरस्पॉन्डिंग, और उस लोकेशन पे जाके उसको मेमोरी में अपडेट करेगा और फिर फाइनली फाइल में सेव कर देगा। सेम वे है अगर आप फाइल में से किसी को डिलीट करना चाहते हैं किसी भी डाटा को। लेट्स से हम कहते हैं कोई खास प्रोडक्ट आईडी अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वहां पे बस ड्रॉप का एक फंक्शन है, वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाएगा जो इससे हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। बाकी यही स्टेप रहेंगे अपडेट के। तो उसका जो कोड है वो इस तरह होगा कि पहले डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन है, वो एक प्रोडक्ट आईडी इनपुट कर रहा है। वो प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ पे
फाइल के अंदर हम पहले पूरे का पूरा डाटा फ्रेम रीड कर रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट आईडी को पिक कर रहे हैं, उसका इंडेक्स नंबर गेट कर रहे हैं, फिर वो वाला इंडेक्स नंबर हम ड्रॉप कर देते हैं। इस केस में df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप एक फंक्शन है डाटा फ्रेम का, और idx कौन सी रो इंडेक्स को ड्रॉप करना है, तो ये वाला idx इधर पास करेंगे तो वो उस डाटा फ्रेम को ड्रॉप कर देगा। लेकिन ड्रॉप करने के बाद ये एक्चुअली जो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो भी एक डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसके अंदर ये वाला रिकॉर्ड अब नहीं होगा, और इस इंडेक्स के अंदर ये वाला रिकॉर्ड को खत्म कर देगा, वो डिलीट कर देगा। उसके बाद अगेन ये सारी चीजें अभी मेमोरी में हो रही हैं, ये फाइल के अंदर अपडेट नहीं हो रही। अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो इसको हम डाटा फ्रेम डॉट CSV को जो है वो यहाँ पे हम सेव करेंगे, तो ये फाइल राइट हो जाएगी हार्ड डिस्क के ऊपर, और इसका अगेन इंडेक्स इज इक्वल टू सेट टू फॉल्स है। तो इस तरह हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को हम उसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल टास्क रिलेटेड टू दी डाटा फ्रेम, जिसमें हमने डिलीट करना भी सीख लिया, अपडेट करना भी सीख लिया, क्रिएट करना भी सीख लिया, और अपडेट भी जो है रिट्रीव करना भी सीख लिया। अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे आपके इस कोर्स में। हमने आपके लिए एक प्रोजेक्ट भी रखा है ताकि ये सारी फंक्शनैलिटी जितनी पाइथन हमने सीखी है एक छोटी सी बिजनेस एप्लीकेशन बना के देख लें। नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस के अंदर मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, आप उसे डेवलप करने की कोशिश करें, और फिर हम आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे कि उसको कैसे एक पॉसिबल वे से डेवलप किया जा सकता है।